अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपको मेरी आवाज़ कौन सी सही लगती है, ठीक है। साफ जाहिर सी बात है, वही बताएंगे जिनको मेरी आवाज़ के बारे में मालूम है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि कौन सी आवाज़ सही लगती है कि ये वाली सही लगती है या वो फिर दूसरी, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला आज का जो लेक्चर है वो आपको बताने जाऊंगा। जो मालूमात हैं, ये आवाज़ आपको सही लगती है या जो दूसरी पहले मैंने बोली थी ये वाली, ठीक है। तो मुझे लाजमी आपने बताना, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ऑनलाइन जो ये रिश्ता सिस्टम है, मुख्तलिफ वेबसाइट हैं और लोग भी हैं जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप और भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर ग्रुप सिस्टम एक बना हुआ है, वेबसाइट भी हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह भी हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑनलाइन जो कि रिश्ता होते हैं, ठीक है, रिश्ते के बारे में जो डिटेल्स है तो उनके बारे में हम आज आपको थोड़ी सी मालूमात फराहम करेंगे कि आप कैसे, अगर किसी से आपने रब्ता किया है तो कैसे आप उनसे किसी अगले बंदे की वो मुकम्मल डिटेल ले सकते हैं, या आप कैसे मुतमईन हो सकते हैं अगले बंदे के बारे में जिसका आपको यानी कि रिश्ता मिला है, ठीक है। तो क्या चीज़ें हैं जो हमें पूछनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो हमें मालूम करनी चाहिए, किन किन चीज़ों की वेरिफिकेशन करनी चाहिए, कौन सी ऐसी बात है जो कि पूछने पर हमें इनकार कर देना चाहिए। अगर हमने उनसे वो बात पूछी है तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, यानी कि बात घुमा फिरा कर और कर देते हैं, हमारा सही तरह जवाब नहीं देते, तो ऐसे लोगों से हमें यानी कि कैसे वो यानी कि कांटेक्ट करना है, कैसे अगर ऐसा कोई ऐसा बंदा है जो ऐसी बात कर रहा है तो उससे उनसे अगर रिश्ता करें या ना करें, ठीक है। और ऑनलाइन जो है इनके यानी कि कैसे हम वेरिफिकेशन करें, ठीक है। तो ये सारे सवालात के बारे में आज का टॉपिक है जो हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह की तौफीक से जो हो सका हमसे आपकी रहनुमाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि जो ये हो रहा है अक्सर समझते हैं कि ये फ्रॉड है ऑनलाइन। देखें, मैं ये कहूँगा कि ये सारा फ्रॉड ही नहीं है, ठीक। शायद होते भी हैं लोग, लेकिन फ्रॉड तब होता है आपसे जब आप कोई ऐसी पर्सनल चीज़ किसी को देते हैं कि जिसका खदशा हो कि किसी के पास जाने से ये हमारी चीज़ जब किसी के पास जाएगी तो शायद अगर उसके पास चले जाने से वो इस चीज़ की मदद से हमें नुकसान पहुंचा सके। अगर इस बात का खदशा हो तो अननोन जो भी बंदा है, जो भी वेबसाइट है, तो उसको वो आप चीज़ फराहम ही ना करें, ठीक है। यहाँ जो फ्रॉड का अगर आपको कोई यानी कि वो है महसूस खतरा, तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई अपनी ऐसी चीज़ ही नहीं दी जो उनके हथे लग के आपको नुकसान पहुंच सके, ठीक है। और जो ये वेबसाइट्स होती हैं या जो ये ग्रुप्स होते हैं, ये आपकी बस डिटेल्स लेते हैं और अगले बंदे को ये सेंड कर देते हैं, ठीक है। और फिर उनकी भी डिटेल्स लेते हैं, वो आपको सेंड कर देते हैं। वेबसाइट पर भी इसी तरह होता है, आपकी वो रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपकी डिटेल ले लेते हैं और उनके पास आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे लोगों की डिटेल्स पड़ी होती हैं। फिर उनका स्टाफ जो होता है वो आपकी डिटेल्स के मुताबिक कोई देखता है फॉर्म और फिर वो मैच करके आपको डिटेल सेंड कर दी जाती है, ठीक। तो इसमें फ्रॉड कम है। फ्रॉड जो है वो असल यहाँ आता है कि आपका वेबसाइट या ग्रुप्स जो भी है मैच मेकर जब राब्ता करवाते हैं लड़के वाले से या लड़की वाले से, तो उनमें कोई फ्रॉड सिस्टम निकलने का शक है, ठीक है। 100 में से 50% भी आप लगा लें, आप 80% भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब बराबर भी नहीं होते, सब एक जैसे भी नहीं होते, ठीक है।
तो उनमें निकल आ सकता है। अब वेबसाइट या जो मैच मेकर होता है उसका काम तो बस वो डिटेल्स लेना होता है, उसको उनके घर का, उनके अंदर का तो नहीं पता होता। वो आपका हक बनता है कि उनकी वेरिफिकेशन करें, लड़की वालों की या लड़के वालों की। देखिए, आपको मैच मेकर ने डिटेल्स बता दी, एड्रेस बता दी, अब आपका हक बनता है कि आप उनके घर जाएं, लड़का या लड़की वालों की उनकी वेरिफिकेशन करें। और अक्सर जो मैच मेकर होते हैं वो यही कहते होते हैं कि हमारा काम जो है आप का एक दूसरे से वो राब्ता करवा देना, ठीक है। बकाया जो वेरिफिकेशन है वो आपने खुद करनी है, ठीक है। और मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि वो मैच मेकर ही आए हुए थे, वो ये कह रहे थे कि एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम कहते हैं कि किसी के कहने पर अपनी लड़की या लड़के का रिश्ता मत करें, ठीक है। तो वो मेज़बान ने पूछा, ये कि आप कह रहे हैं कि आप खुद मैच मेकर है, आप तो करवाते हैं, इसका मतलब फिर आपके कहने पर? उसने कहा नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि किसी के कहने पर आप रिश्ता ना करवाएं। ये मतलब है इसका कि किसी ने कह दिया ना कि आपने बस यहाँ करना है, तो ये ना बस फिर आप ये ना ठान लें कि इस मैच मेकर ने कह दिया मतलब कि ये ठीक होगा, रिश्ता सही जगह होगी, बस हम यहाँ। ऐसा नहीं करना आपने उनकी वेरिफिकेशन करनी है, अपने तौर पर तसल्ली करनी है, सब जो सिस्टम होता है वो चेक करना है। अगर फिर वेरिफिकेशन करने के बाद वो बिल्कुल 100% आपको ठीक लगे तब आप करें अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। मैच मेकर जो होते हैं उनका बस काम होता है राब्ता करवाना, ठीक है। वो हर बंदे को नहीं जानते और हर मैच मेकर यही कहते हैं कि हमारा काम बस राब्ता करवाना है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आपने किसी के पीछे लगकर किसी की बात नहीं मानी। मैच मेकर है, उनको आपने डिटेल दी, उन्होंने आपको कोई रिश्ता दे दिया, ठीक है, उनका काम खत्म। अब उनके पीछे आपने ये नहीं है कि बस करना ही है, बस मैच मेकर ने कह दिया तो बस यही करना, नहीं। अपनी भैया बहनों, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपनी वेरिफिकेशन किया करें उनकी जो आपको रिश्ता मिला है, ठीक है। तो अब जो अहम बातें हैं वो ये हैं कि हम वेरिफिकेशन कैसे करें, ठीक है। तो देखें, अगर किसी मैच मेकर ने आपको दे दी है कोई रिश्ता, ठीक है, तो उसकी आपने फुल डिटेल्स लेनी है। मैच मेकर कोशिश तो करते हैं अपने तौर पर कि फुल डिटेल ही लेकर दें वो आपको, और उनका एड्रेस वगैरह जो भी है वो आपको क्या करते हैं, वो सेंड कर देते हैं। अब आपका काम यहाँ शुरू हो जाता है कि आपको डिटेल्स मिल गई है तो उनके घर आकर जाकर अच्छी तरह छानबीन किया करें। देखें, ये कोई एक मजाक नहीं होता, ये बहुत ही सीरियस मसला होता है, पूरी ज़िंदगी का आपके बच्चों का वो मसला होता है, ठीक है। इसको अक्सर बस डिटेल मिल गई, थोड़ा बहुत ऊपर से बस वो पूछ वगैरह की तो वो कर देते हैं। देखिए, पूरी आपको छानबीन करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी ने आपको आउट ऑफ कंट्री का दिया है या आप मेल हैं तो आप चाहते हैं कि मैं आउट ऑफ कंट्री में किसी फीमेल से करना चाहता हूं, तो किसी ने मैच मेकर ने आपको दे दिया, आप देखें उनका पासपोर्ट चेक किया करें, उनसे कहें कि हमें आप अपना पासपोर्ट दिखाया करें, ठीक है। और उनकी वेरिफिकेशन किया करें, जहां वो जॉब वगैरह करता है और उनका उस जॉब का लिंक लिया करें। लिंक लेने से मुराद कि वो किसी कंपनी में है तो वो लिंक देगा उस कंपनी को, आप उस कंपनी से कांटेक्ट करें क्योंकि ये फला बंदा इस आपकी कंपनी में काम करता है, तो यानी कि हमने अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करना है, तो ये ठीक है, इधर इसका जो यानी कि आपको कुछ महसूस तो नहीं होता। तो इस तरह से आपको चेकअप करना चाहिए, डिटेल्स लेनी चाहिए, ठीक है। तो अक्सर ये होता है कि हाँ, वो कोशिश बल्कि ये ख्वाहिश रखते हैं कि ना हमारा वो रिश्ता बाहर हो जाए, हम बाहर जाना चाहते हैं। तो देखिए, ये एक मैच मेकर का ही मैं ये वो सुन रहा था इंटरव्यू, तो वो ही कह रहे थे कि 100 में से वो दोनों आए हुए थे शो में, ठीक है, उस यानी कि मैच मेकर दोनों मियाँ बीवी। तो वो कह रहे, बीवी ने कहा था 100 में से 80% जो होते हैं ना बाहर,
वो फेक होते हैं। फेक होने से मुराद बस अपनी यानी कि मुलाजमत के तौर पर वो लेकर जाना चाह रहे होते हैं, ठीक है, दूसरे मुल्क से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में। और जबकि दूसरा उसका जो मियाँ था वो कह रहे थे ये 80% कह रही है, मैं कह रहा हूँ 95% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर के काम या अपने बिजनेस में एज ए मुलाजिम रखना चाहते हैं, और शादी का बस एक नाम होता है कि हमने शादी करनी है इस लड़के से या ठीक है लड़के से। तो इस तरह से होता है। तो कोशिश करेंगे पाकिस्तान में ही आप करें, ठीक है। अब पाकिस्तान में अब देखें, अगर मैच मेकर ने आपको बता दिया कि फ़लाँ उस जगह पर वो बंदा जॉब करता है या कारोबार है, अब मैच मेकर ने तसल्ली तो नहीं की होती, अगर वो उसके इर्द गिर्द है तो वो कर लेगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके। अगर वो दूर है, आपको बता दिया उसने, तो आपका काम है कि मैच मेकर ने आपको बता दिया है तो आप ये ना सोचें कि ठीक हो, आपका काम है कि तसल्ली करें। जहाँ वो जॉब करता है उसका वो जॉब वगैरह, ड्रेस वगैरह वो पता करें, फिर उनसे पता करें कि ये बंदा यहाँ जॉब है इसकी, ठीक है। इसके अलावा अगर उसका कारोबार है तो वो देखें जाकर, ठीक है। इस तरह से हमें ऑनलाइन जो ये करते हैं हम रिश्ता, तो इस तरह से हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह अक्सर ऊपर कुछ और होते हैं, फिर बाद में जब वो रिश्ते हो जाते हैं पता लगता है कि इस बंदे की तो 2 शादियाँ हुई हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल ऐसे तो बनाया गया है, इसी आज का ये जो लेक्चर है बहनों के लिए रिकॉर्ड किया हुआ, ठीक है। तो भाई भी बेचारे अक्सर इसमें वो फंस जाते हैं, क्योंकि ये नहीं मैं कहता कि मेल ही होते हैं फेक, फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कोई किसी बंदे को नहीं पता, ठीक है। तो ना ही पता लगता है कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें डिटेल्स चेक कर लेनी चाहिए। और आप अगर पाकिस्तानी हैं तो उसकी कोई करीबी मस्जिद है, उसका करीबी मस्जिद और उसके महल्ले के बारे में पता करना चाहिए, करीबी मस्जिद का नाम वगैरह पता करना चाहिए, ठीक है। उसके अब्बू की कोई आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह, ठीक है, और या उसकी आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह, ठीक है, उसके कोई यानी कि सरबराह का नंबर वगैरह, और उसके रिश्तेदारों में से किसी सरबराह का नंबर वगैरह लेना चाहिए। अगर वो नहीं देता तो उसके महल्ले वालों से ले लेना चाहिए, और उनके रिश्तेदारों से, महल्ले वालों से उसकी तस्दीक करनी चाहिए उसके घराने की, ठीक है। तो ये नहीं हम करते अक्सर, और बस सिर्फ घर तक ही जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में बहुत सारे फिर मसाइल पैदा होते हैं इसी वजह से। अगर हम शुरू में ही ये चीज़ें कर लें तो बाद में हमें मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो बहुत ऐसे केसेस आते हैं जो कि इसी वजह से वो यानी कि तलाक़ें भी हो जाती हैं, ठीक है। हमने पहले नहीं चेक किया होता, हम बस ट्रस्ट कर लेते हैं। और अगर आपको कोई अपनी ये जो मैंने डिटेल्स बताई हैं, ऐसी इनमें से कोई भी आप अगर एक आध भी डिटेल मांग लें, ठीक है, ये आपने सारी डिटेल्स मांगी हैं और इनमें से सारी उसने डिटेल्स बता दी हैं, लेकिन एक आध कोई ऐसी डिटेल आपको वो बताने से थोड़ा सा घूम रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, यानी कि आपको सही नहीं बता रहा, ठीक है, आपकी बात वो किसी और चक्रों में टाल रहा है, यानी कि थोड़ा सा वो कंफ्यूज जो आपको कर रहा है, सही नहीं बता रहा, तो इट मीन्स कि वो सीरियस भी नहीं है और सही भी नहीं है, ठीक है। अगर कुछ सही होता तो वो आपको क्लियर सब कुछ बता देता, ठीक है। आप उनको मना कर दें, ठीक है, दूर हो जाएं। ये ना कि आपका रिश्ता लेट हो जाएगा, ठीक है, ये तो लेकिन इस चीज़ से फेक अमल से तो बच जाएंगे ना। बंदा तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें फीमेल भी आ सकती है, मेल भी, यानी कि ऐसे फेक आप लोगों से बच जाएंगे, ठीक है। तो जो ऐसे करे तो उससे आप दूर रहें, ठीक है। जो आपको अपनी डिटेल बताने से हिचकिचाहट करे, ठीक है, हिचकिचाहट महसूस करे, तो वो इट मीन्स कि वो ठीक नहीं है, ठीक है। आप ये ना कहें कि मैच मेकर ने मुझे डिटेल्स बता दी तो मैं खुद अब अगर मांगूँ तो वो कैसा महसूस करेगा। आप खुद, आपका खुद का भी ये काम है, आप खुद भी मांगे। अगर आपको वो कहें कि हमारे घर आए, आप घर देख लें, तो जाएं घर में, फिर मैंने जो कहा रिश्तेदारों का वो जो सिस्टम है वो आप करें, ठीक है। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह छानबीन करके फिर करना चाहिए, ठीक है। और इसमें लेट भी हो सकता है, तो जहाँ किस्मत है, जहाँ लिखा हुआ है, इंशाल्लाह वहाँ होके ही रहेगा, ठीक है।
تو لیٹ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح چھان بین کی وجہ سے، لیکن یہ تو ہے نا تسلی بخش تو ہے نا، کیونکہ یہ ایک زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے لڑکے یا لڑکی نے ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ایسے کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو مکمل ویریفیکیشنز کرنی چاہیے، اگر فیس بک وغیرہ پر جو بھی ہیں تو جب آپ ان کو ڈیٹیل دیتے ہیں، پھر آپ کو وہ جو دیتے ہیں ان کی، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا سوال ہے تو آپ اپنی میچ میکر سے آپ نے پوچھنا ہے کہ مجھے یہ بھی ڈیٹیل بتائیں۔ اگر وہ میچ میکر آپ کو وہ ڈیٹیل نہیں بتاتا تو اٹ مینس کہ وہ میچ میکر بھی پھر فراڈیا ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ سے رجسٹریشن سے پہلے کوئی دیکھیں 1000 2000 3000 اتنے پیسوں کی وہ کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خیر بلکہ اتنے پیسوں کے لیے بھی آج کل لوگ جو ہیں وہ فیک کر رہے ہیں، فیک ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سے جو پہلے پیسے وغیرہ لے تو وہ تو ویسے ہی فیک ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال سے کہتے ہیں کہ رجسٹریشن اتنی دو یا یہ کرو یا وہ ہمیں دو، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ان سے کہیں کہ ہمارا جب رشتہ طے ہو جائے گا تب ہم آپ کی جتنی فیس ہوگی ہم دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں صحیح، میں سارے تو نہیں کہوں گا، جو کہ رجسٹریشن پہلے کرواتے ہیں، فیس بھی لیتے ہیں اور کروا بھی دیتے ہیں، کچھ ہوتے بھی ہیں صحیح، ٹھیک ہے۔ تو ان کی پہچان کے لیے بھی یہی ہے کہ ان ایسے میچ میکرز کی بھی ہمیں اچھی طرح چھان بین کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ چھان بین کرنی چاہیے اگر ہم آن لائن رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور میں بات کہوں گا، تھوڑی سی ایڈ اس میں کرتا جاؤں گا کہ اکثر سٹی زن جو لوگ ہوتے ہیں وہ ولیجر میں وہ نہیں شادی کرنا چاہتے، تو یہ بھی ایک بہت افسوس والی اور المیہ والی بات ہے۔ اگر دیکھیں فیملی اچھی ہے، ایک آپ کو اچھی تربیت والا وہ ماحول لگتا ہے اس گھر میں، ٹھیک ہے، اور کچھ سہولیات میسر ہیں اور کچھ سہولیات میسر نہیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ فیملی اچھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی سسرال والوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک گزر سکتے ہیں، اس فیملی کے ساتھ ٹھیک گزر سکتے ہیں، ہماری بیٹی اس گھر میں ٹھیک رہ سکتی ہے، خوش رہ سکتی ہے، ایک پوزیٹیو ماحول ہے، پوزیٹیو بندے ہیں، اچھے ہیں، چھان بین کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگے تو آپ خدا را کر دیجیے گا۔ ایسے میں بھی لوگ بہت سارے یعنی کہ اپنے بچوں کی یعنی کہ لیٹ کر دیتے ہیں شادی، بہت عمر ہو جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے، پھر بعد میں پھر مسائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو بھی تھوڑا سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اگر اچھی تعلیم ہے گاؤں میں اور اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی تربیت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے آس پاس کوئی رشتہ کروانے وغیرہ ہے تو ان سے پہلے کانٹیکٹ کیا کریں، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس آن لائن ہی ڈھونڈنا ہے، ان سے کانٹیکٹ کیا کریں، اور ان سے نہیں ہوتا پھر آن لائن آیا کریں آپ، ٹھیک ہے۔ تو آن لائن بھی ہو رہے ہیں کافی آج کل، جو کہ سب سے اچھی اس ٹائم ویب سائٹ جا رہی ہے وہ ہے www.shadi.com، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ان کا ایک نادرا جیسا سسٹم ہے، یہ ویریفیکیشنز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ڈاکومنٹس کی بھی، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے اور بھی ہیں اچھے لوگ جو کروا بھی رہے ہیں آن لائن۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ آپ کو کرنی چاہیے، ویریفیکیشن کرنی چاہیے۔ اگر یہ آپ کو کچھ نہیں دیتا یا دینے سے وہ ہچکچاہٹ کر رہے ہیں تو سمجھے کہ وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ کہیں کہ مجھے میچ میکر نے یہ فارم دے دیا تو ٹھیک ہی ہوگا، آپ کا کام بھی ہے ان کی ویریفیکیشن کرنا، اور آپ کو محسوس ہو تو آپ چھوڑ دیا کریں ایسے فارم کو، ایسے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ انجان ٹیم گروپ میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کامنٹس میں بھی جو آپ کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے فل کوشش کریں گے آپ کی رہنمائی کرنے کی، اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات، کوئی لفظ یا کوئی جملہ کسی کو برا لگا ہو یا کوئی ہرٹ ہو یا کسی نے سمجھا ہو کہ یہ ہمارے اوپر بلیم کر رہا ہے، تو میں بھائی یا بہن آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں۔ اور اگر کوئی گستاخانہ، اللہ نہ کرے انسان ہوں، پھر بھی اگر بول گیا ہوں، کسی کوئی خطا کر گیا ہوں تو آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، اور آپ تمام مسلمان لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں
آسان کرے، ان کا حل نکالے، آمین۔ اللہ حافظ۔